हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वायरल फ़ीवर के बारे में। आजकल वायरल फ़ीवर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये जो मौसम के साथ मौसम चेंज हो रहा है तो इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वो फ़ीवर जो वायरस के थ्रू आपकी बॉडी में आया है। वायरल फ़ीवर जो है वो बदलते मौसम में होने वाली एक बीमारी है जो मौसम के चेंज होने के साथ ही अलग अलग तरह के जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनसे होने वाला एक इन्फेक्शन है जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं। ये तभी होता है जब मौसम चेंज होता है और ये 4-5 दिन तक अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसको हम इन्फेक्टियस डिसीज़ भी बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल देखा जाए अगर फैमिली में किसी एक को बुखार हुआ है तो वो एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तो इसको हम इन्फेक्टिस डिसीज़ भी बोल देते हैं। नॉर्मल देखा जाए अगर सपोज कीजिए मान लीजिए बारिश हुई, बारिश के बाद अचानक से तेज़ धूप निकली तो हमारी बॉडी जो है तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो बारिश के मौसम के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ डेवलप कर रही थी। लेकिन अचानक से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हुआ इंक्रीज ज़्यादा बढ़ गया तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं कर पाती है और जो उस टेम्परेचर में जो इन्फेक्शन होता है वो या वायरस होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमें अफेक्टेड कर देते हैं। तो इस वजह से हम वायरल फीवर होता है। तो ये बदलते मौसम में होने वाली एक आम बीमारी है। ये तभी होता है जब मौसम चेंज होता है। तो ये जब मौसम बदलता है तो टेम्परेचर के उतार चढ़ाव की वजह से बॉडी कमज़ोर पड़ने लगती है और हमारे शरीर में जो वायरस है, जो हमारा शरीर है वायरस की चपेट में आ सकता है। वायरस सांस के जरिए शरीर में जाता है जिसके बाद नाक और गले पे हमला करता है जिसकी वजह से गले में खराश होती है, जुकाम होता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस वायरस को नष्ट करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और इसे ही वायरल फीवर कहा जाता है। तो जिनको भी वायरल फीवर है उनसे दूर रहे और जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कांटेक्ट करते हैं तो ब्रीथ के थ्रू उस पर्सन के वायरस आप में आ सकते हैं। तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, उनसे दूर रहे। तो ये एक जो है वो बहुत ही आम बीमारी है। तो अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कोजेज़ क्या है और हम इसे कैसे बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर। पहला आता है हेडेक। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो हमें सर दर्द होने लगता है। सेकंड है इंक्रीज़ बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। थर्ड है बॉडी पेन। जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। इसका कफ और कोल्ड भी एक सिम्टम्स है। आपको खांसी और जुकाम भी हो सकता है। रेडनेस ऑफ आई, आँख का लाल होना भी इसका एक सिम्टम्स है। और रनिंग नोज, तो आपका जो है वो नाक जो है बहने लगेगी। और सोर थ्रोट, आपको ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या है कि आपको खराश भी, गले में खराश हो सकती है। जॉइंट पेन हो सकता है, आपको जोड़ों में दर्द होगा। वोमिटिंग हो सकती है, आपको बार बार वोमिटिंग आएगी। चिल एंड सीवरी, आपको ठंड लगेगी और कपकपी भी महसूस होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ वायरल फीवर। तो इसका प्रिवेंशन क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। पहला है कि ड्रिंकिंग लोड्स ऑफ वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए, आपको हाइड्रेट रहना चाहिए। ईट हेल्थी, आपको हेल्थी फूड्स खाने चाहिए, आपको अवॉइड करने चाहिए जंक फूड, फास्ट फूड। ईट विटामिन सी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको विटामिन सी की मात्रा में का सेवन करना चाहिए। टेक मेडिसिन प्रॉपरली, आपको मेडिसिन भी आपको टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। प्रोटेक्शन मास्क, आपको जो है बाहर निकले या फिर अंदर भी रहे आपको मास्क पहनना चाहिए ताकि एक दूसरे में फैले नहीं।
डूइंग एक्सरसाइज, आपको जो है रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके ज़रिए भी आपको ठीक हो सकता है आपका जो वायरल फीवर है। फिर हम वॉश योर हैंड प्रॉपरली, आपको अच्छी तरह अपने जो है हैंड वॉश करने चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।